दोस्तों, मोदी जी के सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह अगर अब भी जैन जी के आगे नहीं झुके या फिर सदन में उन्होंने जवाब नहीं दिया, अपोलाइज नहीं किया, छात्रों से माफी नहीं मांगी, जिस तरह से गोली चलाई गई थी, लाठीचार्ज की गई थी 20 जुलाई को, अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोस्तों एक बात बिल्कुल तय है कि अमित शाह फिर मोदी सरकार को एक बहुत बड़ी क्राइसिस में फंसाने जा रहे हैं। एक ऐसी क्राइसिस जिनकी भारी कीमत ना तो सिर्फ अमित शाह को बल्कि मोदी जी को भी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर आ रहा है। एक सवाल से शुरू करता हूं, 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों पर गोली चली थी क्या? बीजेपी कह रही है एक गोली भी नहीं चली थी। छात्र कह रहे हैं हम पर पैलेट गन चली, हमारी आंखों के सामने चली थी। तो सच कौन बोल रहा है? और अगर गोली नहीं चली तो 13 दिन से गृह मंत्री अमित शाह सांसद क्यों नहीं आ रहे? आज इसी पर हम बात करेंगे। पूरा मामला क्या है, शुरू से आखिर तक बिल्कुल सीधे शब्दों में समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं भारत की सच। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। देखिए, 20 जुलाई को दिल्ली में हजारों छात्र इकट्ठा हुए थे। वो छात्र जो सालों से तैयारी कर रहे थे, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी से आए हुए हैं। और कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की, कोई एसएससी की। इनकी एक ही मांग थी, पेपर लीक बंद करो, नौकरी दो। ये छात्र संसद की तरह मार्च कर रहे थे। इनका नारा था संसद चलो। यही से सारा झगड़ा शुरू हुआ है। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने उनको रोक दिया, पहले लाठी चलाई, फिर आंसू गैस छोड़ी और फिर पैलेट गन चलाई। पैलेट गन क्या होती है? छोटी छोटी लोहे की गोलियां लगती है तो शरीर में छेद कर देती है। इस तस्वीर को देखिए, बहुत दर्द होता है। छात्रों का कहना है कि कई बच्चों को लगी है। कुछ बच्चियों के साथ पुलिस ने बहुत बुरा व्यवहार किया है। अब दूसरा पक्ष सुनिए। बीजेपी के प्रवक्ता सविता पात्र ने सामने आकर कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 जुलाई भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्ट के साथ कहा था कि 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो। आंदोलन के दौरान कोई गोली फायरिंग नहीं हुई थी, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई दमन नहीं हुआ। तो एक तरफ छात्र हैं, दूसरी तरफ सरकार है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां से खत्म नहीं होती है, यहां से शुरू होती है। इस घटना के बाद जो हुआ वो और भी बड़ा है। 20 जुलाई से आज तक 13 दिन हो गए हैं, अमित शाह एक भी बार संसद के अंदर नहीं आए हैं। वो सांसद परिसर में आए हैं लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के अंदर नहीं गए हैं, एक शब्द नहीं बोला। अब सोचिए गृह मंत्री का काम क्या होता है? दिल्ली पुलिस उन्हीं के अंदर आती है। अगर दिल्ली पुलिस में कुछ होता तो जवाब गृह मंत्री अमित शाह को देना पड़ता है। विपक्ष इसी बात पर अड़ा हुआ है। आज विपक्ष के सारे सांसदों ने खुद मार्च निकाला है। उनकी मांग एक ही है, अमित शाह सदन में आए और जवाब दे कि 20 जुलाई को क्या हुआ था। इसी बीच राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी उन घायल छात्रों के कैमरे के सामने ले आए हैं। सबसे पहले फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस। वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। वी वांट ए एजुकेशन सिस्टम। राहुल गांधी की पेरेंट्स मीटिंग, छात्र संसद के बाहर वीडियो देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। मेरा नाम भरत बानाइत है। मैं नागपुर से आया था, जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया
तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की, शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है, क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए, और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाक्य हमने देखा। और अब एक बच्ची कैमरे पर कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखी थी, हमारे साइड से गन पायलट किया गया था और जैसे ही मैं मुड़ती हूं पीछे से मुझे गन फायर किया गया है। एक और छात्र कहता है उसके पैर में पायलट गन लगी है। राहुल गांधी ने कहा यह बच्चा झूठ नहीं बोलेंगे, इनके शरीर पर निशाना है। सरकार बताए कि आदेश किसने दिया था। और यहां सबसे बड़ी बात बनता है, अगर कुछ हुआ ही नहीं तो सरकार क्यों डर रही है? सदन में आकर एक लाइन में बोल दे कि कुछ नहीं हुआ है, बात खत्म करो। लेकिन 13 दिन से चुप्पी क्यों है? देखिए, इसके पीछे राजनीति भी है। सरकार का कहना है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, कई जरूरी बिल अभी अटके हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का आप बयान सुनिए। किरण रिजिजू ने खुद कहा राहुल गांधी से मुलाकात की, करीब 40 से 45 मिनट बात हुई। उन्होंने कहा प्लीज सांसद चलने दीजिए। राहुल गांधी ने कहा सांसद तभी चलेगा जब अमित शाह आएंगे और जवाब देंगे। तो अब दो तरफा लड़ाई बन गई। एक तरफ छात्र हैं जो कह रहे हैं हम पर गोली क्यों चलाई गई, दूसरी तरफ जो है कह रही है गोली चली ही नहीं, बीच में फंस गए हैं सांसद। अब मैं आपको दो सीनियर पत्रकारों की बात सुनाता हूं जो 40 साल से दिल्ली रह रहे हैं। पहले पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं होम मिनिस्टर को सुनने की मांग गलत नहीं है। अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है और लोग आहत हुए हैं तो होम मिनिस्टर से ही सुनना चाहिए कि पीछे कौन था। अगर सरकार इस मामले को खत्म करना चाहती है तो अमित शाह को बुलाना ही पड़ेगा। जितनी देर करेंगे गाड़ी उतनी ही दूर निकल जाएगी। दूसरे पत्रकार जावेद अंसारी कहते हैं दिल्ली पुलिस, कैबिनेट, गवर्नर सब होम मिनिस्टर के अंदर आते हैं। ये सब जानते हैं। अगर वो सच कर रहे हैं कि आएंगे नहीं तो बच्चा थक जाएगा, मुद्दा तब जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मुद्दा जिंदा है और फैल रहा है। दोनों का एक ही कहना है, बोलने से ही रास्ता निकलेगा। लेकिन एक और बात भी है, विनोद शर्मा कहते हैं कि अमित शाह स्टाइल झुकने वाला नहीं है। वो बहुत शार्प नेता हैं। वो जानते हैं कि सांसद में जो बोला जाता है वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड में चला जाता है, इतिहास बन जाता है। तो वो सोच समझकर बोलना चाहते हैं। जावेद अंसारी कहते हैं इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है इमेज। उन्होंने अपनी इमेज बना ली है और हम कभी झुकेंगे नहीं। तो अब अगर प्यार से बात करनी पड़ी तो इनके स्टाइल के खिलाफ में अब आते हैं दूसरी कहानी पर जो इसी से जुड़ी है। ये रील वाली कहानी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सरकार के खिलाफ बहुत सारे रील वायरल हो रही है। ये गाना बहुत चल रहा है, हमको ये नहीं मांगता, हमको वो नहीं मांगता, हमको राहुल गांधी मांगता है। छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं। अरे रील पर मिलियंस व्यूज है। सरकार परेशान है। संसद की आईटी कमेटी में मीटिंग रिपोर्ट में निशिकांत शुक्ला का बयान सुनिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक हफ्ते में एक नए ग्रुप बने हैं, 3 करोड़ व्यूज मिले हैं। कांग्रेस को 1.5 करोड़ और बीजेपी को सिर्फ 1 करोड़ व्यूज मिले हैं। बीजेपी का कहना है कि हमारे खिलाफ कंटेंट जानबूझकर वायरल किया जा रहा है। इसी वजह से मेटा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंपनी है उसके हेड को 2-2 बार संसद की कमेटी में बुलाया गया। सरकार का सवाल है हमारे खिलाफ रील वायरल कैसे हो रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जब एक टॉपिक पर हजारों रील बनते हैं तो वो अपने आप वायरल हो जाता है। हर कोई आर्यन कैल्विन नहीं होता है जो एल्गोरिदम समझ जाए। ये एल्गोरिदम का खेल है। पहले राहुल गांधी के खिलाफ रील बनती थी, वायरल होती थी,
अब हवा पलट गई है, मोदी जी के खिलाफ बन रही है, वायरल हो रही है। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करके देखिए, आपको सैकड़ों ऐसे वीडियो मिल जाएगी। सरकार सोच रही है मेटा को बुलाकर डांटने से व्यूज रुक जाएगा, लेकिन जब गुस्सा लोगों के अंदर होता है तो रेल नहीं रुकता है। अब वापस आते हैं 20 जुलाई पर। तो देखिए आखिर हुआ क्या था। 20 जुलाई सुबह छात्र जंतर मंतर पर इकट्ठे होते हैं। 20 जुलाई दोपहर छात्र संसद की तरफ मार्च शुरू करते हैं। छात्र का दावा है कि पुलिस बैरिकेड लगा दिए, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, पैलेट गन चलाई और पुलिस सरकार का दावा है कि हमने सिर्फ भीड़ को रोका, कोई गोली नहीं चलाई। 21 जुलाई आज तक अमित शाह संसद के अंदर नहीं आए। आज विपक्ष ने मार्च निकाला, राहुल गांधी ने घायलों छात्रों को मीडिया के सामने पेश किया। सरकार ने कहा संसद चलाने दो। अब इसमें सबूत क्या है? छात्रों के पास क्या है? उनके शरीर पर चोट के निशान है, उनके वीडियो है, उनकी गवाह है। सरकार के पास क्या है? उनकी बयान है कि कोई गोली नहीं चली। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई वीडियो, कोई मेडिकल सामने नहीं आई है जो साफ साफ बताए कि क्या हुआ था। दोस्तों अब सबसे जरूरी बात है, इस लड़ाई में असली नुकसान किसका हो रहा है? छात्रों का। जो बच्चा 10,000 रुपए के महीने भर का कमरा लेकर पढ़ रहा है, जो सुबह दाल चावल बनाकर दिन भर किताब पढ़ता है, उसके लिए नौकरी ही सब कुछ है। जब पेपर लीक होता है तो उसका साल बर्बाद हो जाता है, इसलिए वो सड़क पर आया था और उसको ही कहा जा रहा है कि तुम देश विरोधी हो। बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा ये बच्चे पंचर लगाने वाले के बच्चे हैं, किसी ने कहा ये गटर वाली पीढ़ी है। सोचिए उस बच्चे के दिल पर क्या बीत रही होगी। आखिर में मैं आपसे सवाल पूछकर खत्म करना चाहता हूँ। सवाल पहला है, सरकार से अगर 20 जुलाई को कुछ हुआ ही नहीं तो सदन में आकर एक बार क्यों नहीं देते हैं? तेरे दिन की चुप्पी क्यों? दूसरी सवाल विपक्ष से, आप छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ मार्च निकालने से नौकरी मिल जाएगी? पेपर लीक कैसे रुकेगा? इसका प्लान क्या है? तीसरा सवाल, पुलिस आपके पास बॉडी कैमरे हैं, वीडियो है, अगर पैलेट गन नहीं चली तो उसका वीडियो दिखाइए, बात खत्म हो जाएगी। और आखिरी सवाल आपसे, ये जो वीडियो देख रहे हैं आपको क्या लगता है, क्या छात्र पर पैलेट गन चली थी या एक गृह मंत्री तेरे दिन तक चुप रहना चाहिए? और क्या रेल को रोकने से बेरोजगारी रुक जाएगी? सोचिए, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक यह नारा तेज होगा, जवाब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। तो दोस्तों आपका क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।